अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले खुशामदीद मेरे न्यू व्यूवर्स और न्यू सब्सक्राइबर्स को। मैं अपने ये सादा से प्लेन सूट पर अपनी एम्ब्रॉयडरी मशीन से एम्ब्रॉयडरी करके इसे किस तरह एक यूनिक लुक दे दूंगी, इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप एक सादा सा ड्रेस को इतना प्यारा बगैर किसी लेस के और बगैर किसी ज़्यादा डिज़ाइनिंग के आप कैसे इसे बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसकी कटिंग कर ली है। इसके लिए मैं ये एंकर थ्रेड का धागा यूज़ करूँगी और फिर मैंने इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे से बॉक्सेस बना लिए हैं। ये मेरी कंप्यूटराइज मशीन है जिसका नाम सिंगर एप्रिकॉट है, जिसका मॉडल 9700 है। यहाँ ऊपर से हम इसमें डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सी डिज़ाइन अपने ड्रेस पे बनाना है, किस किस्म का बनाना है। तो यहाँ ऊपर से हम इसमें से डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ इन बटनों की मदद से ये इस LCD पर हम वो डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इन बटनों की मदद से। फिर इसके बाद हम यहाँ ऊपर एंकर थ्रेड का यूज़ करते हैं। इस धागे से डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, शाइनिंग आती है। नीचे बॉबिन में हम सादा धागा ही फिल करते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गई मालूमात मेरी सिंगर एप्रिकॉट के बारे में। अब बस स्टार्ट हो गई हमारी कढ़ाई जो हमने इस मशीन के ज़रिए करनी है। ये मशीन आपके बहुत से मल्टीपर्पज़ काम कर सकती है। काज, वर्लाक, पीको, एम्ब्रॉयडरी, सादी सिलाई, हर तरह के काम ये एक नॉर्मल सी मशीन अंजाम देती है। ये हमारी 220 वाली जो बिजली होती है उस पर नहीं चलती, उससे कम पावर ये हमारी बिजली की लेती है, जिसके लिए इसके साथ एक राउटर होता है उसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने एक कढ़ाई सेलेक्ट कर ली थी और फिर उससे मैंने ये जो बीच में बॉक्स बनाए हुए थे उसकी बाहर की आउटलाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। आउटलाइन देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन सिर्फ एक क्रॉस में है, क्रॉस बनाए हैं मैंने इससे। अब ये जो अंदर की लाइनिंग है ना, इसके लिए हम दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे और उसे भी सिंपल हमने सेलेक्ट करना है और ये मशीन हमारी सीधी सीधी वैसे ही चलती रहेगी जिस तरीके से हम इसे दूसरी मशीन चलाते हैं। ये सीधी सीधी इस तरीके से यहाँ तक आई, हमने इसे स्टॉप कर दिया। ये इसका एक छोटा सा बटन होता है जिसकी मदद से चलती है और इसी में ही ये लाइटिंग जो आपको फैब्रिक पर नज़र आ रही है लाइट पड़ते हुए, ये भी इसी मशीन में पहले से ही लगी हुई है। इसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रात में भी आराम से इस मशीन से अपना काम सरंजाम दे सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एक रो इस तरह कंप्लीट कर ली और फिर इसे का धागा कट करने के लिए हमें सीज़र का भी यूज़ नहीं करना पड़ता। इसके अंदर ही सीज़र का ऑप्शन होता है, आप बस वो बटन दबा दें और फिर आपका धागा कट हो जाता है। सुई में धागा डालने के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें भी एक तरीका है, आप उस तरीके को फॉलो करें तो धागा ऑटोमेटिकली आपकी सुई में डल जाता है। इस तरीके से हमने ये बॉक्स बड़े बड़े बना लिए हैं। अब इन बॉक्स के अंदर हम छोटे छोटे और बॉक्स बनाएंगे, वो भी इसी डिज़ाइन से, जिस डिज़ाइन से ये बना हुआ है ना अभी हमने बनाया, इसी किंगरी वाले डिज़ाइन से ही हम इसके अंदर और छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे। ये एक सिंपल सा सोबर सा डिज़ाइन है। ये छोटी बच्ची तकरीबन 9 इयर्स बेबी के लिए मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह के ये प्लेन सूट के ऊपर हमें अक्सर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई मिलती है। बाहर से हमें रेडीमेड जब सूट लेते हैं तो उसी वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन कि वो धागा थोड़ा उभरा हुआ होता है, ये इतना ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। बस ये सोबर सा आपका काफ़ी हद तक काम आसान कर देती है ये मशीन कि आप सादे सूट पर भी अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर लें। इस तरीके से मैंने ये अंदर की इसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल कर ली है। अब जैसे मैंने ये बाउंड्री बनाई थी ना, वही कढ़ाई वही डिज़ाइन हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और बस इसके बराबर बराबर एक बूट के डिस्टेंस से हम वही डिज़ाइन इस पर दोबारा बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे एक इससे के बाहर एक दफ़ा फिर से बाउंड्री बन गई हमारी उसी डिज़ाइन की जो हम पहले भी इस पे बना चुके हैं। इस तरह के बहुत से डिज़ाइन है इसके अंदर, आप उनको एक को दूसरे के साथ जोड़कर बहुत ही अच्छे और खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये बाउंड्री मुकम्मल हो चुकी है। अब ये थोड़ा सा हल्का है, हम इसे थोड़ा सा और हैवी लुक देने के लिए यहाँ पे एक और डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह मून के स्टाइल में है, जैसे कि चाँद होता है वो चाँद के स्टाइल में है। इस तरीके से ये अभी मैं कपड़ा टर्न करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरीके से है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर यही डिज़ाइनिंग अगर छोटे बच्चों के कुर्तों पर की जाए तो वो और ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिए।
इस तरीके से हम इसके बाहर की सारी साइड पर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये जो चाँद के स्टाइल में देखें, इस तरह ये हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसमें यहाँ पर हमारा धागा कट हो चुका था, टूट गया था किसी वजह से, तो जब वो दोबारा स्टार्ट हुआ तो इस तरह का थोड़ा-सा मिसक्रिएट हो गया ना, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ख़ैर चलें, बच्चों का है सूट तो चल जाएगा। अब बस यहाँ पर इसके नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने 2 लाइनें अलग से कढ़ाई की साइड में, जैसे कि हम कली कह लें या जॉइंट लेस लगाते हैं ना सेंटर में, सेंटर लेस इस शेप में मैंने यहाँ पर यूँ सीधी ऊपर से लेकर नीचे दामन तक यूँ सीधी-सीधी एक लाइन लगा ली। अब अच्छा, ये जो मैंने नेक यहाँ पर ये जो सीधी लाइन लगाई ना, यहाँ पर मैंने फ्यूज़म का यूज़ नहीं किया, लेकिन ये जो नेक है ना, नेक के लिए मैंने फ्यूज़म का यूज़ किया है, क्योंकि ये मशीन फ्यूज़म लगी हो तो बहुत अच्छी कढ़ाई करती है, वरना इसमें धागा फंस जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।